नमस्कार, प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये पत्ता गोभी के साथ चुकंदर लगा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देखिए। ये एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है। ये चुकंदर एक ही दिन पे हमने पत्ता गोभी के साथ भी लगाए और आलू के साथ भी लगाए हैं। तो अभी आप ये पत्ता गोभी के साथ लगे चुकंदर की ग्रोथ देख लीजिए, इसका रंग देख लीजिए। और मैं आइडिया के लिए इसके पास एक लकड़ी लगाता हूँ ताकि आप देख सकें कि इसकी हाइट कितनी है। तो करीब इतनी इसकी हाइट है। ये लकड़ी मैंने ले ली है और अब मैं आपको हमारे आलू में लगे हुए चुकंदर दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि आलू का किस तरह से उपयोग कर सके, क्योंकि वो फ्री में बहुत सारे तत्व देता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे पिछले साल भी एक वीडियो डाला था इसी के ऊपर, और उसी एक्सपेरिमेंट को कंफर्म करने के लिए इस बार मैंने बहुत सारी जगहों पे ये प्रयोग करा है और यहाँ पे ये चुकंदर है। तो हालांकि आपको इसकी हाइट कम लग रही होगी क्योंकि आलू के साथ चढ़ी हुई मिट्टी के पे इसकी भी मिट्टी चढ़ चुकी है, पर इसका रंग, इसके पत्तों की ग्रोथ और सब देख के आपको पता लगेगा कि ये अंतर ज़मीन आसमान का है। और अगर आगे बढ़ता जाऊँ तो ये देखिए, हालांकि ये हाइट आपको कम दिखेगी। मैं जो लकड़ी लाया था अभी भी ये उससे ऊंचा ही है, पर ये एक्चुअल में और बहुत नीचे है, क्योंकि ये आलू के ऊपर जो मिट्टी आपको चढ़ी हुई दिख रही होगी, इतनी मिट्टी इस पे भी चढ़ चुकी है। और सिर्फ आलू ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हुई हैं, चुकंदर ही नहीं। तो और मैंने एक चीज़ करा था, इसकी दूरी मैंने बाकी पौधों से ज़्यादा रखी थी। चुकंदर की इन आलूओं से दूरी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी ग्रोथ का अभी रिज़ल्ट दिखना इतना अच्छे से चालू नहीं हुआ है, लेकिन अब वो ग्रोथ पकड़ेगा, क्योंकि अब जहाँ तक है उनकी जड़ों से जड़ें टच होने लगी होंगी। बस ये सेम प्रयोग मैंने आलू बैंगन के साथ करा है। ये जो बैंगन आपको दिख रहे हैं ये आलू लगाने के बाद ही लगा दिए गए थे और ये अभी अभी लगाए हैं। हालांकि ये रोप सेम है, एक ही तारीख को डाला हुआ रोप है, लेकिन क्योंकि ये पहले लगा दिए थे तो आप इस बैंगन की ग्रोथ और इस बैंगन की ग्रोथ को कंपेयर करके देख सकते हैं। ये हालांकि ये 2 पौधे लगे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कंफर्म करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं कि हो सकता है मिट्टी का अंतर तो नहीं है। तो यहाँ सेम मिट्टी है और ये इससे दूर लगा हुआ है और ये इसके पास लगा हुआ है और ये इसके बाद में भी लगा हुआ है। तो आपको अंतर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। सेम चीज़ टमाटर के साथ करी है। तो ये टमाटर की ग्रोथ और मिट्टी सभी पे चढ़ी है, आलू के साथ साथ इन सभी पौधों के ऊपर मिट्टी चढ़ी है। पर ये टमाटर की चौड़ाई आप देखिए। ऊंचाई इसलिए मैं नहीं ले रहा क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने मिट्टी चढ़ा चुकी है, तो इसकी ऊंचाई इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये ऑलमोस्ट इस लकड़ी के बराबर चौड़ा है, थोड़ा ही छोटा है। अब मैं आपको ये टमाटर में दिखाऊंगा। ये हमारे पत्ता गोभी, जैसा कि अभी वहाँ आपने पत्ता गोभी देखी थी, उसके कंपैरिजन में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ये सब सेम डेट को लगे हैं और फूल गोभी भी ऐसे ही लगाया हुआ है आलू के साथ, और सभी का रिज़ल्ट बिल्कुल फिनोमिनल है। यहाँ पे ये दूसरे तरह के टमाटर लगे हुए हैं। हर चीज़ की, इसके आप तने की मोटाई, उसके पत्तों का रंग, उसकी चौड़ाई, सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और मैं आपको टमाटर जो दूसरी जगह पे सेम रोप लगाया है हमने, वहाँ पे लेकर चलता हूँ, तो आपको उसका कंपैरिजन समझ में आएगा। ये लकड़ी मैंने अभी तक हाथ में ली हुई है और ये इतना चौड़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं ऊंचाई इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि टमाटर, आलू के साथ जो भी चीज़ें लगी है सब पे मिट्टी चढ़ चुकी है, तो उनकी लंबाई आपको समझ में नहीं आएगी। और ये है टमाटर, सेम टमाटर है, कोई अंतर नहीं है। हाँ, 2 तरह के ज़रूर है इसमें भी। एक देसी टमाटर है और एक टमाटर जो हम 4 साल से लगाते आ रहे हैं वो हाइब्रिड था, तो अब वो नेचुरल होता जा रहा है। तो अब आप इसकी चौड़ाई देखिए, ये करीब आधा चौड़ा है उससे।
रंग का पत्तों में भी अंतर है। और देखें ये और ज़्यादा सबसे अच्छा पौधा ये दिख रहा है, अगर इसको भी देखें तो भी इसकी चौड़ाई उतनी नहीं है, तने की मोटाई भी उतनी नहीं है, पत्तों का रंग भी वैसा नहीं है। तो अगले साल हम इसको कमर्शियल कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो आप चैनल को देखते रहिए और हम बहुत जल्दी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे देसी खेती में कम से कम खाद का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आप मुनाफा ले सकते हैं। इस टमाटर में हमने मल्चिंग भी करी है। हाँ, ये एक और अंतर है कि यहाँ मल्चिंग का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वहाँ पे जहाँ आलू के साथ लगे हुए हैं कोई मल्चिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पौधों की ग्रोथ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।